मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं 7.4 का रिमेनिंग पार्ट है वो हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक बच्चों ने जो है होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली। 2-3 बच्चे जो है बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं चल रहे हैं। मैं उनको बार बार मैसेज कर रहा हूँ, नहीं तो अब मैं लास्ट मेरे पास ऑप्शन ये होगा कि मैं मोहित सर से उनको पेरेंट्स को कॉल करूंगा। उसके बाद फिर जो भी उनके पेरेंट्स एक्शन लेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, होमवर्क करके मुझे डेली का डेली सेंड करो। 3-4 पेज जो है लास्ट के वर्क के वो आप मुझे डेली सेंड करोगे। तो अब देखो मैं आज 17 क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या बोल रहा है, यहाँ से जहां से मैंने स्टार्ट किया है देखो 10 से लेकर के और 15 क्वेश्चन का जो मैंने कल करवाया वहां तक आपके ऊपर ओनली 1 था। ठीक है, 1 से मतलब कांस्टेंट था। तो हमने उसको मैंने कहा कि एक ही तरीका बताया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो और आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ये हमने किया। अब 16 से लेकर के 23 तक के जो क्वेश्चन है उनमें आपके ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर से मतलब x के फॉर्म में एक इक्वेशन है। ठीक है ना, लीनियर क्या होती है जिसमें x की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है आपके न्यूमरेटर में। तो ऐसे इक्वेशन को क्या फॉर्मेट रहता है सोल्व करने का, देखो ये अच्छे से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस पैटर्न से एक्शन क्वेश्चन आता है और ये समझना आपको नेसेसरी है क्योंकि इस पैटर्न में कई सारे क्वेश्चन अपने बनेंगे, मिसलिनियस में भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे और इस पैटर्न में ही आपका जो है पार्शियल फ्रैक्शन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी वो भी इसी पैटर्न पे अप्लाई होती है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन होगा अगर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए आप अभी समझ लोगे तो फिर कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब देखो आपके ऊपर अगर न्यूमरेटर में एक लीनियर इक्वेशन है जबकि डिनोमिनेटर में रूट में या विदाउट रूट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पैटर्न को देखो, इस पैटर्न को समझ लो, ये एक पैटर्न हो गया। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पैटर्न हो गया। ठीक है, ऊपर अगर लीनियर इक्वेशन है तो आप क्या करोगे, इसमें से इस पैटर्न पे ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो आपका न्यूमरेटर में जो लीनियर इक्वेशन है, न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है, इसको आपका इसको डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करने पर, डिनोमिनेटर पार्ट का यानी कि x² - 1 का डिफरेंशिएशन करने पर आपका न्यूमरेटर में वो पार्ट बन जाना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो कैसे, अब यहाँ पे रफ में देखते हैं हम x² - 1, ये पैटर्न आ गया। ठीक है ना, x² वाला टर्म आ गया, कांस्टेंट वाली टर्म आ गया। इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या आएगा 2x dx dt। अगर मैं इसको t ले लेता हूं, ठीक है, तो आपका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है इसका, ये जो डिफरेंशिएशन आया ये आपका न्यूमरेटर में बनना चाहिए। ठीक है, 2x आना चाहिए न्यूमरेटर में, कैसे भी करते हैं। ठीक है, अब 2x लाने के लिए क्या करूं, 2x लाने के लिए यहां पे मैंने 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से ऊपर आपको मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए। क्लियर? अब देखो जो इसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ओनली 2x है। इसको हम अलग रखेंगे, बाकी पार्ट को अलग सेपरेट कर दो। तो ये 1/2 और 2x अपॉन dx प्लस 1/2, ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई में और ये इनटू 4 अपॉन ये हो गया बराबर। वो जो चेक करने वाला काम है वो रफ में करना है। क्लियर? अब देखो मैंने इसका जो डिफरेंशिएशन है ऊपर आपके अपने इसको डिफरेंशिएशन बढ़ा दिया इसका। ठीक है ना, तो और इधर वाले पार्ट में आपके 1 बच जाएगा। जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको मैंने बाहर निकाल लिया 4 को, तो यहाँ पे 1 बचा। तो ये इसमें जो पैटर्न अप्लाई होगा, इसमें तो हमने जो पहले अभी तक सोल्व किया हमने 1 से लेकर के 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया है वो वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे इस वाले के अंदर। क्लियर है? और इस वाले के अंदर आप देखो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसको अगर मैं t एज्यूम करता हूं, इस वाले पार्ट को अगर मैं t एज्यूम करूंगा, इसको x² - 1 को, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x ऊपर है तो ये बचेगा 1/√t और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे। आपको एज्यूम करके दिखाने की आपको नीड नहीं है। 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, तो 2 और t क्या है ये। ठीक है ना, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो आप इसको अगर t एज्यूम कर रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये इस तरह से बनेगा dt और इसका इंटीग्रेशन होगा 2√t। ठीक है, तो 2√t की प्लेस पे वापस हम लिखेंगे x² - 1, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब आप डायरेक्ट कर दोगे इसको,
क्योंकि हमने खुद ने इसको बनाया है, यहाँ पे इसका डिफिनेशन बनाया है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। प्लस देखो ये हो जाएगा 2। अब इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट आइडेंटिटी देख लेंगे, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। बस ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से इसको सोल्व करके इससे 2 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी था क्योंकि इसका डिफिनेशन ओनली 2x था। अब मैं एक और इक्वेशन ले रहा हूँ, आपका 19 इक्वेशन ले रहा हूँ, अच्छे से समझना उसको। ठीक है, देखो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। इसको इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए, अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो ये पूरे जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। क्या है आपका 6x प्लस 7, मैंने कहा ब्रैकेट तो में खोलना ही है, सब पहले भी आया इस तरह इक्वेशन। ये x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे सोल्व करना है आपको। मैंने कहा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर यहां बनाना है, कैसे भी करके। ठीक है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई करके, कुछ भी ऐड करके, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करके हमें इसका जो डिफरेंशिएशन है x स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन में जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर बनाना होगा। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर बनाना होगा। तो हम रफ में देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, देखो 2x माइनस 9, ये इसका डिफरेंशिएशन है। इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x माइनस 9, ये डिफरेंशिएशन, ये 2x माइनस 9 मुझे यहां पर बना रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाऊं, देखो यहां से अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ 2x तो बन जाएगा। पहले मुझे 2x बनाना है, पहले इसका जो x का जो वेरिएबल है वो लेके आना है। ठीक है, तो x का वेरिएबल यहाँ पे 6 है, सॉरी x का जो कोएफिशिएंट है वो बनाना है मुझे यहाँ पे। तो x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, मुझे 2 लाना है, यहाँ 6 है, तो 6 को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 कॉमन ले लो इसमें से। तो i इक्वल टू देखो 3 इसमें से मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ हो गया 2x प्लस इसमें से बाहर निकलेगा कॉमन, तो 7/3। ठीक है, इससे भी मतलब नहीं है मालूम, मैंने कहा कि पहले x का जो कोएफिशिएंट है वो आपको सेव करना है। क्लियर, एज इट इज लिखा मैंने इसको, डिनोमिनेटर आपका पार्ट एज इट इज रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे -9 चाहिए। ठीक है, तो देखो 2x माइनस 9 कर दिया और बैलेंस करने के लिए मैंने +9 भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम, और प्लस ये 7 अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट ऐसे ही चलेगा अभी फिलहाल। ये अब देखो यहाँ पे 7/3। अब देखो आप ये वाला पार्ट जो है वो इसका डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, ये है। ठीक है, तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया, 3 × 2x माइनस 9 अपॉन अब देखो इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आया 9 प्लस 7/3 कितना हो जाएगा 27 प्लस 7 34 प्लस 34 अपॉन 3, और ये वाला मल्टीप्लाई में 3 हो। ठीक है, ये वाला 3 जो है आपका और मल्टीप्लाई में, और ये 34/3। अब आगे देखते हैं, तो और ये बचेगा आपका 1/, क्लियर है। देखो 2x प्लस 9 अपनी जगह पे, ये मल्टीप्लाई में 3 अपनी जगह पे, इस वाले ये कांस्टेंट नंबर है, इसको मैंने बाहर निकालने, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ये आपका कितना है 34/3, ये 34/3 और ये 3 मल्टीप्लाई है, और इसके साथ में यहाँ बढ़ जाएगा, बढ़ इसको अलग से सेपरेट मैंने कर दिया है। ठीक है ना, इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इसके अपॉन में अलग कर दिया मैंने, और इसके अपॉन में अलग कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि इस वाले पार्ट में तो सीधा सीधा आइडेंटिटी अप्लाई होगी आपकी, इसका डिफरेंशिएशन ये वाला हो गया, ये बचेगा 1/√t, और 1/√t का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट आता है, ये बचेगा आपका 1/√t। इसको मैं t एज्यूम करता हूं तो ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये बचेगा 1/√t, 1/√t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 3 ×
2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये इस वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन आपका हो गया। क्लियर? इधर आ गई 34 बचा। अब ये वाला जो पोर्शन है वो वैसे ही जैसे हमने 10 से लेकर 15 तक किया 1/रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे वैसे सोल्व करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और वैसे वैसे इसको सोल्व करते जाएंगे। देखो 1/, इसको लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस 9x। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, x का फंक्शन 9/2 इसका स्क्वायर, तो 81/4 मुझे ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो प्लस 81/4 माइनस 81/4 प्लस 20 ठीक है। अब देखो i इक्वल टू 3 into 2 या तो आपका 6 और रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब ये प्लस 34 देखो अभी तो ये रूट में है, ये आपका बन गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 81/4 और प्लस 20 कितना बचा, माइनस 1/4। आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे डायरेक्ट। देखो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 1/रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ये रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ये वाला पार्ट आपका क्या है, स्टार्टिंग से वापस हम ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने कहा था कल वाले क्वेश्चन कल क्यों नहीं किया है कि रूट वाला पार्ट वापस यही तो है, इसी को तो हमने चेंज करके ये बनाया। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं ये लिख रहा हूं वापस से x माइनस 5 एंड x माइनस 4 प्लस c, ये आपका इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगर ये वाला 90 वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो आराम से। सबसे मेन काम आपका यही है यहाँ पे कि पहले तो मैंने यहाँ इस फॉर्म में लाने के बाद इसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर अरेंज करना है कैसे भी करके। तो इसमें अरेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कॉमन निकाला या 2x आया, फिर 2x में मुझे 9 चाहिए था माइनस का, तो माइनस का 9 और प्लस का 9 ऐड कर दिया। ठीक है, इस वाले पार्ट के साथ अलग कर दिया और इस वाले पार्ट के साथ अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। और इधर वाले पार्ट में तो हमेशा एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक ही तरीका, या तो 1/रूट या 1/t। अगर रूट में है तो 1/रूट बन जाएगा और विदाउट इसके रूट नहीं है तो 1/t बनेगा। ठीक है, दोनों में से तो एक कंडीशन बनेगी। इसका इंटीग्रेशन सीधा 2√t और इसका log t। ठीक है, अगर रूट नहीं है तो log t आ जाएगा और ये तो रूट है तो 2√t आ जाएगा। और इधर वाले पार्ट में जो है वो हमेशा आपका वही प्रोसेस करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने और उसके बाद हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी सर। ठीक है ना, तो इसी तरह से अगर ये 19 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ जाएंगे। अब मैं देखो 20 क्वेश्चन को ले रहा हूं। अब देखो 20 क्वेश्चन वही आपको ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे को इसका पहले सबसे पहले मुझे इसका जो डिफरेंशिएशन है 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे आपको न्यूमरेटर में बनाना है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 माइनस 2x। अब मुझे आपको 4 माइनस 2x चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में 4 माइनस 2x चाहिए, तो 4 माइनस 2x पहले तो मुझे माइनस 2x चाहिए कि 4 तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आराम से ला सकता हूं, लेकिन माइनस 2x चाहिए। तो देखो इस वाले न्यूमरेटर को मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये माइनस 2x माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो और अपॉन में यही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे माइनस 2 में मुझे प्लस का 4 चाहिए। ठीक है, तो मैंने प्लस 4 किया और माइनस 4 कर दिया। एक माइनस 4 तो पहले से था, एक माइनस 4 मैंने इसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों को देखो
प्लस का 4 और माइनस का 4 बैलेंस करने के लिए किया ये, ठीक है। तो अब इसका अपन डिफरेंशियल आपका अरेंज हो चुका है ऊपर, ठीक है। इसको सेपरेट कर दो और इस -8 को अलग कर दो। तो I इक्वल टू -1/2 एंड 4 - 2x और ठीक है। नाउ -8 और ये माइनस का 1/2 प्लस 1/2 इंटू 8 एंड 1 अपॉन दिस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आपने कर लिया है इस तरह का कि माइनस का x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इधर वाले में तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल आपका सीधा सीधा यहाँ पे है, ठीक है। इसको अगर मैं t एज्यूम करता हूँ तो इसका डिफरेंशियल आपका ये है, तो ये होगा 1/√t और 1/√t का इंटीग्रेशन आपका 2 ऑफ दिस, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैंने कहा था आपको माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, तो उसमें माइनस को पहले आप साइड में निकाल लो बाहर, और पहले एक्स स्क्वायर माइनस को 4 कर लिया मैंने, ठीक है। माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 4 का हाफ 4/2 का स्क्वायर मुझे ये सेपरेट करना है, तो ये 4/2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 8 या 4 ही मैंने यहाँ पे सेपरेट किया, तो ये तो बन गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर माइनस का ये 4 और बाहर आपका माइनस है, बाहर माइनस है, माइनस को अंदर आपको सोचते हैं, 4 माइनस x - 2 का ये आपका होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/4 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर और ये रूट में, क्लियर। फिर इसलिए आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, तो ये हो गया -4x - x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, देखो ये हो गया आपका साइन इनवर्स वाला आइडेंटिटी अप्लाई कि a स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, x तो आपका x - 2, ठीक है, और अपॉन a का मतलब यहाँ पे 2, फिर a स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर है अपॉन में 2 प्लस c साइन इनवर्स x अपॉन 2 होता है, साइन इनवर्स x प्लस x - 2 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें मैं ले रहा हूँ, अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं 23rd क्वेश्चन, जैसा मैंने 19th क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे जो इसका रूट बना, इसका जो डिफरेंशियल बनाना है वो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो कैसे करना है वो, पहले इसका डिफरेंशियल देखते हैं क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, क्या डिफरेंशियल होगा इसका 2x प्लस 4। मुझे ये बनाना है कहाँ पे, यहाँ न्यूमरेटर में बनाना है, ठीक है। 2x चाहिए, ठीक है, 2x लाने के लिए 5x है, तो पहले तो 5 में बाहर निकाल लो, कॉमा निकाल लेता हूँ, तो देखो 5 मैंने कॉमा निकाला, यहाँ बचा आपका x प्लस 3/5 अपॉन क्लियर। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चाहिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से साथ बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2x प्लस 6/5 और डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज रहेगा जब तक हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं बन जाता। अब प्लस का 4 चाहिए मेरे को, ठीक है, तो +4 एंड -4, तो 2x प्लस 4 माइनस 4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मेरे को यहाँ पे ऊपर आपको इसका डिफरेंशिएशन बनाना है, सबसे पहला काम यही है, तब जब ऊपर लीनियर इक्वेशन है और अपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहचानने का तरीका मैंने बताया सीधा सीधा है कि ऊपर आपकी लीनियर इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो रूट में हो चाहे विदाउट रूट हो, आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ये आपका बन चुका है यहाँ पे 2x प्लस 4, तो इस पार्ट को मैं सेपरेट कर देता हूँ, 2x प्लस 4 को मुझे सेपरेट करना है, तो ये 2x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ दिस,
ये कितना बचा आपको सोल्व करने में, -4 प्लस 6/5 सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5 4 20 20 माइनस का 20 प्लस का 6, तो ये -14/5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 5 बाय माइनस का बचेगा तो 5/2 तो ये वाला और 14/5 ये वाला माइनस का, ठीक है। अब 1/this, ठीक है। तो अब देखो इसका डिफिनेशन आपका ये है, ये रूट में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√t, तो ये 5/2 into 2√t, इसको हमें लेट करके शो करने की नीड नहीं है क्योंकि हमने खुद ने इसका डिफिनेशन ऊपर बनाया है, ठीक है ना। हमने बनाया है तो आपको इसको शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे माइनस ये 5 से 5 कैंसिल होंगे, ये बचा 7 1 अपॉन, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो देखो x स्क्वायर प्लस 4x क्या ऐड करें 4/2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 मुझे यहाँ पे ऐड करना है और 4 ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है प्लस 8। तो अब देखो ये बचा आपको 5 -7 और ये बन गया आपके इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6, ठीक है तब तक। अब देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या आइडेंटिटी होती है रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो मैंने कहा कि ये वाला पार्ट क्या है, जैसा हमारे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में वही पार्ट है ये, तो इसको मैं डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन वाला लिखूंगा प्लस c, तो ये आपका इसका आंसर हो गया है। तो ये एक्सरसाइज आज मेरी तरफ से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसका 24 और 25th क्वेश्चन जो है उसमें उसको आप सोल्व करोगे क्योंकि इसमें ओनली 1 ही है ऊपर, ओनली आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये वाला पार्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन नहीं है उनके अंदर। तो 23 तक आप ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे। कल मैं स्टार्ट करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे और होमवर्क सेंड करोगे मुझे कंप्लीट करने के बाद। थैंक यू।